आइए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जो अभिक्रिया होता है उसका वेग किन चीज़ों से प्रभावित होता है। कहने का मतलब यह है, ध्यान से समझो आप। जब कोई अभिक्रिया घटित होता है तो उसका वेग को किन चीज़ों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि किन चीज़ों के से डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बात से हमरा बहुत तकलीफ चुकी है। लेट कैलो एक एको रत्ती छूटले ना, कल से छूटे के चाहिए। एगो विद्यार्थी भी अगर जा रहे जीवित गलती से भी मतलब कि बहुत ज़्यादा पछतावे पड़ जेते, समझ। ये बात बहुत पुराना है, नया बहाना बना। हम लोग समझ रहे थे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से कोई भी अभिक्रिया प्रभावित होता है, जिसके वजह से कोई भी अभिक्रिया यानी रिएक्शन को संपन्न होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी में कम टाइम लग रहा है, किसी में हो ही नहीं रहा है, किसी में बहुत। तो इन सारी बातों पे हम लोग अध्ययन करेंगे। वैसे हम अगर मूल रूप से बोलें मुख्य तौर पर, वैसा क्या मुख्य चीज़ है जो अभिक्रिया को प्रभावित करता है, तो वो होता है तापमान और सांद्रता। ये दोनों ऐसी चीज है, मतलब टेम्परेचर और सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मुख्य तौर पर अभिक्रिया को प्रभावित करता है। समझा ये बात, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला बात। अरे बोगला ऐसे ऐसे की समझा या नहीं, बताओ कौन सी है अभिक्रिया को। की हुआ अभिक्रिया का, अगर हम कह रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग प्रभावित करने वाला, तो क्या इसका मतलब क्या, ये लाइन का मतलब क्या है, समझा। अच्छा, अगर लड़की को समझाना हो तो एगो मस्त उदाहरण, तुम्हारे स्किन को प्रभावित करने वाले कारक पता है, तुमको सबसे ज्यादा पता होगा। जो कॉस्मेटिक सब खरीदती है वो कौन सी है, स्किन को प्रभावित करने वाले। प्रभावित करने मतलब उसको डैमेज पहुंचाना, या फिर उसको अच्छा करना, या फिर उसको सुंदर करना, उसको खराब करना, ये सब कौन सी है, स्किन को प्रभावित करने वाले कारक है ना। समझा, तुमने समझा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई अभिक्रिया घटित हो रहा है, समझ गए तुम लोग, समझा। साइकिल है, साइकिल को कौन चीज सब प्रभावित कर सकता है, खराब कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है। ये चीज प्रभावित करने वाले कारक, इसी को बोल रहे, समझ रहे हो बात, कि उसको कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा एलिमेंट कुछ भी है जो उसको प्रभाव डाल रहा है, उस पर उसको जल्दी होने के लिए प्रभावित कर रहा है, उसको या फिर ज़्यादा लेट होने के लिए प्रभावित कर रहा है, जिसके वजह से उसमें कुछ रुकावट आ रहा है, या जिसके वजह से उसको जल्दी संपन्न हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत शामिल होता है, समझे। ये तो कोई बात नहीं हुआ, ये समझाने वाला बात था ही नहीं जो हम समझा रहे थे, लेकिन पता था कि नहीं समझा होगा इसलिए समझाए। समझा। मुख्य तौर पे हम लोग तापमान और सांद्रता को पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। हालांकि पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, अभिक्रिया के वेग। देखिए वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि वेग होता क्या है।
बताओ। कोई अभिक्रिया कितनो जल्दी संपन्न हो रहा है उसका वेग है। ठीक, समझे? ये बात मेरे को समझना क्या है भाई। कोई अभिक्रिया कितना जल्दी संपन्न हो रहा है वो उसका वेग है, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है वही उसका वेग है, समझा? या कितना कम टाइम लग रहा है वो भी उसका वेग है, समझा? नहीं समझा? बहुत गलत हो रहा है यार, एक एक को पूछ रहे हैं, समझा नहीं समझा? जो लेट के आया है उससे भी। ये अच्छा बात नहीं है, ये अच्छा सिद्धांत नहीं है। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहला इसका प्रभावित करने वाला कारक है अभिकारक की प्रकृति। जो रिएक्टेंट का नेचर है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का नेचर है उस पे हम लोग बात करेंगे। रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट मतलब अब या अभिकारक मतलब, अरे अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं वही रिएक्टेंट या अभिकारक मतलब। अरे गरीब, चल बता ना। ऐसे बोलोगे, ऐसे सिखाए थे। मारोगे कि बताओ जल्दी। अभिकारक उसको कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसके फलस्वरूप आगे चल के उत्पाद बनता है। जैसे तो इसमें बताओ अभिकारक कौन है? कौन है अभिकारक? सी कौन? वाह यार, गजब यार, इतने अच्छा से गलती बता दिली। सही देख, ये एकरे कहे कॉन्फिडेंस। जब कोई चीज तो सही रहा तो तभी ने कभी एक तरह एकरा कहे छे कॉन्फिडेंस। तो अभी ई कौन चीज छिए? अभिकारक। अभी जौन बे एकर प्रकृति के बारे में, एकर नेचर के बारे में, केकर नेचर, जैसे एकर नेचर और एकर नेचर, एकर तीनों का अलग है। यहाँ टाइम से थोड़ा लेट के आवे छे, यहाँ और थोड़ा लेट के आवे छे, यहाँ पूरा ही लेट के आवे छे। ई सब कौन चीज छे? तोर प्रकृति छे, नेचर। ई सुधर नहीं सके, कुछ भी कह दे, ई सब सुधर नहीं सके। वह होय छे, वैसने होय छे अभिकारक। एकर की नेचर छे, छोटा कौन सा प्रकृति छे, यहाँ लेट के आवे छे या यहाँ जल्दी आवे छे, कि पैदा ही गलत हो गया छे। तो ई सब चीज अपना जानबे अभी तो समझ ली। हाँ, जब कोई चीज का अपना आप से रिलेट करके देखबी तब ज्यादा समझ में आवे छे। आइए समझते हैं अभिकारक की प्रकृति। तो हम लोग बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पर। हम उदाहरण ले रहे हैं NaCl प्लस AgNO3 से उत्पाद कौन सी बनेगा, बता सकते हैं? यहाँ से तुमको नहीं पता चल रहा है कौन चीज से किसका उत्पाद बनेगा। जो प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। Na किसके साथ जुड़ेगा? तो जुड़ लेता है, यहाँ से न जुड़ेगा, इससे ना अभिक्रिया करेगा। तो Na किसके साथ जुड़ेगा? सबसे पहले तो टूटेगा, Na और Cl टूटेगा, Ag और NO3 टूटेगा। जैसे ही इसको मिक्स करते हैं एक बीकर में डाल के, तो टूटने के बाद Na किसके साथ जुड़ता है? NO3 के पास, और Ag जुड़ता है Cl के साथ। तो क्या बनता है? अरे क्या बनता है?
प्लस AgCl, समझा? अरे पहले प्लस वाला होता है फिर माइनस वाला होता है, तो उल्टा का क्या बात है? अच्छा, उल्टा आदमी ही छी, तो सब तो उल्टा बोल ही सके छी, ओहिमे कोई बड़ी बात नहीं है। खैर अपना टॉपिक पर आबै छियै। ई समझ में अयलो अभिक्रिया? अगर नहीं समझ में अयलो तो कार्टून जाके देखी, समझावे वाला जरूरी भी नहीं है, उम्मीद करे छियै समझल हेबी। आगे बढ़े छियै। अभी की जाने रहिए, अभिकारक के प्रकृति। अच्छा, अभिकारक अभिक्रिया उत्पाद में अंतर समझ में आवे छै? बताओ, उत्पाद और अभिक्रिया में की अंतर छै? मतलब अभिक्रिया ये होले और उत्पाद ये बीच वाला अभिक्रिया होइ छै। अभिक्रिया केकरा कहै छियै? तो उ पूरा एगो कॉन्सेप्ट के नाम छियै अभिक्रिया। अभिक्रिया कुछ नहीं छियै, जे रिएक्शन होले, रिएक्शन के अंग्रेजी में अभिक्रिया कहै छियै। जे चीज पहले रहे, जे चीज बाद में बनले, उ सब टोटल चीज के कहे छियै एगो अभिक्रिया, एगो रिएक्शन जब बन गेले तब। ऐसे तो कॉन्सेप्ट सही रहो, लेट के भी आवे छी तैयो। तो अपनो समझे छियै कि जे अभिकारक के प्रकृति छै, नेचर छै, उ कैसन छै कि आयन रहे। ई कोन चीज छियै? ई कोन चीज छियै? पूरा में एगो ध्यान से देखबी तो कोन चीज पता चलतो? आयन छियै कि छियै? अब आयन ही छियै, कियाकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज तो आयन पर ही रहे छै। ई कोन चीज छियै? जब आयन रहे छै ने तो जल्दी टूट जाए छै, तेज, फास्ट। कोन चीज? तेजी से टूटे छै। कोन चीज? NaOH तेजी से टूटते और जुड़ते भी तेजी से। क्योंकि तोरा सब बतेने रहियो, जब रासायनिक बंधन पढ़े रहिए तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसर से अट्रैक्ट हो छै। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे नहीं बात बेसिक क्लास में, कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है बहुत जल्दी, ज्यादा। तो इसके वजह से ये जल्दी टूट करके जल्दी जुड़ता है, समझा? अच्छा, वेग हम पर कौन चीज है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि ऐसा कारक, ऐसा कोई चीज जो कि अभिक्रिया के वेग पर डिपेंड करता है, वो कौन चीज है प्रभावित करने वाला? तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अभिकारक की प्रकृति। मतलब कहने का ये है कि जो अभिक्रिया में जो संपन्न हो रहा है पूरा क्रिया, उसको करने में कितना ज़्यादा समय लग रहा है और किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, या कितना कम समय लग रहा है और किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इस चीज़ को प्रभावित करने वाले कारक बोले। कारक में सबसे पहला कारक हम लोग पढ़े अभिकारक की प्रकृति। जो इसका जो अभिक्रिया अभिकारक है, अभिकारक समझ रहे हो? इस पूरा अभिक्रिया में अभिकारक कौन है? यह और यह है कि इन है। तो ये पूरा अभिक्रिया में अभिकारक के प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया कितना जल्दी संपन्न होगा या कितना लेट संपन्न होगा, समझा? क्योंकि ये आयन है तो जल्दी टूटेगा तो जल्दी संपन्न होगा, यानी कि इसका वेग अधिक है, जल्दी है संपन्न, इसका वेग अधिक होगा। यानी कि एक बात यहाँ कहीं पर होगा कि इसमें होता क्या है। अच्छा, एक और अभिक्रिया हम लिखते हैं, एगो है H2 + N2 बनाता है NH3। इसमें कौन चीज होता है? यो बात केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे कि N2 क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है ना, 3 गो बंध से, और हाइड्रोजन भी एक दूसरे से जुड़ा होता है एगो बंध से। ठीक, ये बात कैसे कहाँ से आया, समझा? डू यू अंडरस्टैंड फॉर दिस? तोरा नहीं समझ में अयलो यार? ई नहीं बतैने छियै नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े छै सहसंयोजी बंध से, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहल छै यहाँ पर। जब सबसे पहले तो ये दोनों जुड़ल छै, एकरा दोनों करके तोड़बै तब तो नया चीज बनता है। तो पहले ये दोनों बंध के कौन चीज करे छियै?
तोड़े छिए तो तोड़े में ज़्यादा टाइम लगे छे, बहुत ज़्यादा मशक्कत से, बहुत ज़्यादा अच्छा से, मतलब अट्रैक्शन के साथ ही जुड़ल छे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। एकरा पहले तोड़बै, फिर एकरा जोड़बै, N और H दोनों के एक साथ, तब बनते NH3। समझ ली? देखिए वो तो रिएक्शन छिए ना, अपनो समझे की छै कि ई दोनों जुड़ले कितनो जल्दी और कितनो लेट से। जैसे यहाँ अपनो देखलिए कि ई दोनों बहुत जल्दी जुड़ गेले, यहाँ पर देख रहल छिए कि बहुत टाइम लग रहल छे। यानी कि ई कौन बन रही है यहाँ पर, ई कौन बन रही है, सहसंयोजी। बहुत अच्छा, सहसंयोजी बंध में देखलिए कि अभिक्रिया बहुत ज्यादा टाइम लगे छे, देर से टूटे छे, मतलब देर से जुड़े छे। पहले टूटते फिर जुड़ते, तो एकरा में देखबै कि टाइम ज्यादा लगे छे। ई अभिक्रिया कैसन छे, स्लो छे, ई अभिक्रिया तेज छे। ई बात समझ ली? तो ई कौन चीज छिए, अभिकारक के प्रकृति छे। यहाँ पर अभिकारक कौन चीज रही, ई रही और ई रही। तो ई अभिकारक के प्रकृति पर डिपेंड करे छे कि वो अभिकारक कैसन छे, तो वो कितनो जल्दी केकरा से टूट करके और कितनो जल्दी केकरा से जुड़ते। समझ ली? ई केकर प्रकृति छिए, अभिकारक के। ठीक, ये पूरा टॉपिक समझ में आइला? आगे बढ़े। अगला टॉपिक है अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एकरा बहुत आसान है, बहुत सिंपल वे में समझ सके छी। अभिकारक की पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करे छे कि अभिक्रिया पर कौन चीज प्रभाव डाल रहा है। सब पहले जान लिए कि अभिकारक के प्रकृति, दोसर जान रहा छी अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल। जे अभिकारक छे ओकर पृष्ठीय क्षेत्रफल केना छे, कितना छे। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जाने छी, पृष्ठ मतलब होय छे सतह, ओकर बाहरी सतह पर कितना क्षेत्रफल मतलब जगह, वो एरिया, कितना ज्यादा जगह छेकने छे वो। समझ ली? ओकरा कहै छे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे हम बहुत सिंपल उदाहरण लेके समझियो, मिश्री ले ले, एगो चीनी ले ले, और चीनी के ही बुरादा ले ले जेकरा से कि शक्कर बने छे। ये तीनों चीज ले ले। मिश्री बड़ा बड़ा रहे छे, चीनी छोटा छोटा रहे छे, शक्कर खूब छोटा रहे छे, एकदम बुरादा टाइप के पाउडर। तीनों के पानी में डालबे तो जल्दी के रिएक्शन कर लेते। तीनों के अगर पानी में डालबे तो जल्दी के टूट जेते, जल्दी के विलयन बन जेते, शक्कर बन जेते जल्दी विलयन। अगर मिश्री कह रहा छी तो फिर दिमागी तौर पर जांच करे के जरूरी है। समझ ली बात? तो किया कि एकर जे पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सबसे पहले पानी में एकरा मिश्री जैसे मान ले फील करी बात के कि पानी के मिश्री में डुबेलिए, की होते एकर चारों ओर H2O जमा हो जेते। एकर परत के पहले तोड़ते, एगो परत के तोड़ते खत्म करते, ओकरा साथ पानी मिल दे, फिर ई परत हटते, फिर दोसर परत में चालू होते घुलना। ऐसे करके कि एकर पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन चीज है, बहुत कम है, एकर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। ई के बात केना है? जैसे एगो छोटा सा लकड़ी ले ले, उ लकड़ी के जलाओ, और वो लकड़ी के छोटा छोटा बुरादा कण बना के ओकरा जलाओ, जल्दी कौन जलते? छोटा छोटा वाला कण न है, जलल नहीं रहते, ओकरा जलेने नहीं चाहिए, बस बुरादा बनेने चाहिए, ओकर पाउडर बनेने चाहिए काट काट के कण छोटा छोटा। चल वो बात छोड़।
तो हम समझा रहा छो पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन चीज होइ छै। जैसे मान ले एगो बिस्कुट के डिब्बा छै, ठीक, मतलब कि बहुत बड़ा, मतलब डिब्बा नहीं कह सके छी, बंडल कह सके छी, जकरा में कि बहुत सारा बिस्कुट छै। आप बिस्कुट के पूरा बंडल के जगह ज्यादा है कि एक एक बिस्कुट के निकालबे तब जगह ज्यादा छकते, एक एक करके निकालबे ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल छकते, ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होते। वैसे ही चीनी के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होते, ओकरो ज्यादा केकर होते, शक्कर के। यानी कि जितना जकर ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होते वेग उतना ज्यादा होते, समझ ली। जैसे एक एक टुकड़ा ई है, एकरा और 10 टुकड़ा करबे चीनी बन जेते, एकरा और 1000 टुकड़ा करबे शक्कर बन जेते, जबकि जल्दी पानी में घुल जेते। किया कि एकर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, एकरा साथ पानी के कण अइले तुरंत बन गेले, तुरंत मिल गेले। एकरा साथ और ज्यादा पानी के कण अइले तैयो नहीं बनले, एकरा साथ तो खूब ज्यादा आ रहल छै, एक बार परत खत्म करे छै दोसर परत निकाले पड़े छै एकरा, तब जाके बने छै विलयन। तो केकर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा रहे, शक्कर के। आए वजह से कौन चीज हो रहे, जल्दी रिएक्शन कर दे रहे ओकर साथ, पानी के साथ। तो अपनों की सीखलिए कि जकर पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि जे चीज के पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहते वो चीज उतना ओकर वेग उतना ज्यादा हो जेते। वेग मतलब कहे के कार्य करे के क्षमता, रिएक्शन करे के क्षमता, समझ ले। ई बात अगला टॉपिक है, अभी तक समझल छी, दूगो टॉपिक समझने छिए, ठीक। आगे है प्रकाश के तीव्रता। समझे छिए प्रकाश के तीव्रता की है। जैसे एगो चीज हो H2 और Cl2, एकरा दोनों जुड़ के कौन चीज बनते बता, HCl। होय कौन चीज है, जे HCl2 रहे छै ने, वो टूटबे नहीं करे छै। किएकि जानो छी Cl और Cl के बीच बहुत ज्यादा गहरा बंध से जुड़ल रहे छै। जितना आसान देखे में लग रहा है क्या छै Cl2 हाँ टूट जेते बन जेते, उतना आसान नहीं रहे छै। एकना पर प्रकाश के कण पड़े छै, प्रकाश के कण मतलब कि प्रकाश के कण जितना ज्यादा तेजी से पड़ते। अच्छा, सुबह प्रकाश के गति ज्यादा रहे छै, तीव्रता ज्यादा रहे छै, दोपहर में रहे छै, शाम में ज्यादा रहे छै। दोपहर में प्रकाश के तीव्रता ज्यादा रहे छै, इतना बुद्धि नहीं छै। तीव्रता मतलब आवे के क्षमता, हाँ। ज्यादा गर्मी से मतलब ज्यादा रौदा, ज्यादा धूप कब रहे छै। अरे यार हो सके छै कि कोनो दिन दोपहर में रहबे नहीं करे, वो अलग बात है एगो। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी समझी, बहुत ज्यादा तेज प्रकाश कखनी पड़े छै दोपहर में, मतलब कि बहुत ज्यादा तीव्रता प्रकाश में कखनी रहे। तीव्रता कहे के मतलब कितना ज्यादा तेजी से आ रहल छै, ओकरा कहे छिए तीव्रता, समझ रहल छी ना। तो जब बहुत ज्यादा तेजी से प्रकाश आवे छै, प्रकाश में रहे छै एगो कण जकरा कहे छिए फोटोन। ई फोटोन कण Cl2 पर आवे छै और एकरा तोड़ दे छै। जब तोड़ दे छै तो हाइड्रोजन के साथ ही मिल जाए छै, तो बन जाए छै HCl। एकरा कहे छिए प्रकाश के तीव्रता से। आ किए प्रकाश के तीव्रता पर भी डिपेंड करलके ना रिएक्शन। अगर प्रकाश के तीव्रता नहीं रहती है तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है कि Cl2 टूटती ही नहीं और रिएक्शन कभी होती है नहीं। ऐले कहे छिए कि जब प्रकाश की तीव्रता जितना अधिक रहते, फोटोन कण उतना समानुपाती, मतलब जितना वो रहते उतना आगे वाला भी रहते। फोटोन कण उतना अधिक रहते, जितना फोटोन कण रहते उतना ही अधिक ओकर वेग होते। डू यू अंडरस्टैंड? ओ या समझ ली।
अगला टॉपिक है उत्प्रेरक के प्रभाव, कैटालिस्ट। उत्प्रेरक के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। उत्प्रेरक कोन चीज छै? जे दोसर चीज के काम करे में प्रेरणा दै छै, प्रेरक के काम करे छै। वह कुछ नहीं करे छै, बस में ओकरा में घुस करके प्रेरक दे। जैसे एगो विद्यार्थी के जीवन में टीचर ने ओकर जाके परीक्षा के पेपर लिखे छै, कुछ नहीं करे छै टीचर बस कोन चीज करे छै? एगो प्रेरणा दे छै, प्रेरक के काम करे छै। एक्चुअल में कुछ नहीं करे छै, बस कोन चीज करे छै? उत्प्रेरक के काम। हो सके छो ये उदाहरण गलत हो जाए दोसर के माइंड सेट के लेवल, हम समझावे चाह रहा छो कि उत्प्रेरक मतलब कि जे दोसर चीज के संपन्न करे में प्रेरणा दे काम करे छै। बस कि मैं थोड़ा देर के लिए गेले, बता दिल ऐसे ऐसे, बस काम खत्म। अगर मैं नहीं जीतिए तो कामो नहीं थिए, मैं गेले तभिए होले, तो एकरा कहे छै उत्प्रेरक। समझ ली? इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। उत्प्रेरक होए कोन चीज छै? एकरा भी एगो उदाहरण से समझे छिए। CH2 जुड़ल रहे छै, डबल बॉन्ड CH2 से। एकरा साथ एगो और चीज के लेबे, हाइड्रोजन के लेबे, और ई बनते CH3 और CH3। जितना आसान ई देखे में लग रहा है ना, हाइड्रोजन टूट जेते, ई टूट जेते कि अच्छा CH2 छै, एगो CH हाइड्रोजन एकरा में ले लेबे तो CH3 बन जेते, एगो CH2 एकरा से ले लेबे तो CH3 बन जेते। लग रहा है देखे में उतना आसानी रहे नहीं छै। किया? क्योंकि एकर जे रहे छै ना हाइड्रोजन, ई बहुत ज्यादा पास पास केमिकल बॉन्डिंग में ही बतेने रहियो कि हाइड्रोजन जे रहे छै दूगो, ई बहुत ज्यादा मशक्कत, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीका से एक दोसर से जुड़ल रहे छै पूरा एकदम। तो एकरा तोड़े के लिए आवे छै निकेल। हाइड्रोजन बॉन्ड एक दोसर से कोन चीज रहे छै? बहुत ज्यादा अच्छा से जुड़ल है। एकरा तोड़े के लिए आवे छै निकेल। निकेल कोन चीज छिए? तत्व छिए, जेना हाइड्रोजन छिए वैसे ही। तो निकेल जैसे ही आवे छै, जैसे मान ले दूगो व्यक्ति आपस में लड़ रहल छै या फिर बहुत ज्यादा मशक्कत से जुड़ल छै, तो एगो तेसर आदमी एले, दोनों के छोड़ा देलकै। समझ ली? एकरा कहे छिए उत्प्रेरक। जे तेसर आदमी एले वो कोन चीज काम करलकै? उत्प्रेरक के काम करलकै, छोड़बै वाला। ओकरा वह कहलिए उत्प्रेरक के प्रभाव। अच्छा, अगर निकेल नहीं थी तो ये छूटती भी नहीं, दोनों हाइड्रोजन एक साथ ही रहती है, कभी बॉन्ड बनती ही नहीं, सॉरी कभी एक दूसरे के साथ रिएक्शन होती ही नहीं, और रिएक्ट प्रोडक्ट बनती ही नहीं। ठीक? तो किए कि हम उत्प्रेरक बहुत ज्यादा मेन काम करलकै, एहि लिए एकरा कहे छिए उत्प्रेरक के प्रभाव। वैसन वैसन कोन चीज है? जैसे निकेल हो गेलो, प्लेटिनम भए गेलो, और PD भी कोनो चीज रहे छै। तो ई सब चीज कोन चीज छिए? निकेल, प्लेटिनम, ई सब कोन चीज छिए? उत्प्रेरक के काम कर रहा है। समझ ली? वैसे अगर ई निकेल नहीं थी तब की होती? नहीं छूटती। ई कह सके छे किए नहीं छूटती? क्योंकि एकरा छोड़बे के लिए ना बहुत ज्यादा क्षमता चाहिए, बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए। कितना शक्ति चाहिए? तो प्रयोग के द्वारा निर्धारित होल छै कि 1200 जूल प्रति मोल शक्ति के आवश्यकता पड़े छै, ऊर्जा के आवश्यकता पड़े छै। समझ ली? जे कि संभव नहीं छै, जे कि संभव नहीं छै। अगर संभव भी छै तो बहुत ज्यादा समय लग जेते। जैसे यहाँ से अगर हमरा अमेरिका जाए छै तो कि अकेले जा सके छिए? जा सके छिए कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं लग जेते, मूर्खता नहीं हो जेते। वही अगर हम एगो कार ले लिए या फिर एरोप्लेन से चल जाइए तो जल्दी चल जेबे ना। की कहल की चाहे छे भैया? तो नहीं नहीं नहीं, तू कोनो बात नहीं ले यार। आदमी केकरो साथ में लग जाइए, अकेले जाइए मतलब तो वही पड़ते, भूलल जाए में टाइम लगबे। तो यहाँ से तो 10 गो आदमी के साथ में ले, यहाँ से तेलिहार जाए तोरा
10 गो आदमी के साथ में ले ले, कोई कार से जा रहा है, दोनों साथे थोड़ी पहुँचबी, समय के परिवर्तन होते ना, पहुँच तो जेबी दोनों। वही प्रकार से छै एकरा में 1200 जूल लगते तो बहुत ज़्यादा समय लगते इतना ऊर्जा एकरा में लगबे के लिए। वहीं अगर हम निकेल का आन के दे दिए, निकेल तुरंत छोड़ा देते, तब जाके निकेल का आन देवे लगभग बहुत कम ऊर्जा लगते और 300 जूल पर ही काम हो जेते। समझ ली? ये हम नहीं समझ लिए कि जैसे मान ले 1200 जूल लग रहा है सिंपल में, जब कोई चीज नहीं आ रहा है, कोई छोड़वे वाला नहीं आ रहा है, तो 1200 जूल के क्षमता लगते एकरा एक दोसर से छूटे में। लेकिन अगर कोई चीज आ गए तो बहुत कम क्षमता लग रहा है छूटे के लिए, बहुत कम पावर लग रहा है, शक्ति लग रहा है ओकरा छूटे के लिए। वो शक्ति छे जूल से सूचित करे छे, जूल प्रति मोल। ठीक, तो 300 ही जूल लगले आप एकरा छूटे के लिए, तो छूट गए और एक दोसर से मिल गए और ओकर बाद रिएक्शन भी संपन्न हो गए। कि रिएक्शन संपन्न हो जतिए अगर निकेल या फिर प्लेटिनम या फिर जे भी आवे के रहे वो नहीं थी तो नहीं होती है, कभी नहीं होती है। तो आई लेल उत्प्रेरक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए छे। अगला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गलो कि तापमान के प्रभाव। अभी से पहले कुछ देर पहले बतेने रहियो कि मुख्य तौर पर दो चीज डिपेंड करे छे, कौन ची? तापमान। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिए, तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करे छे कि कहे छे कि यह पाया गया है कि तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ा दै छिए तो अभिक्रिया के जो वेग रहे छे वो दुगुना हो जाए छे। केना? कोई भी अभिक्रिया, चक्कर की कोई भी अभिक्रिया जब तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देवे तो वेग जो होते वो दुगुना हो जेते। समझ ली? समझ गली? बहुत अच्छा। अब एगो और छे सांद्रता। अभिकारक के कुछ नहीं समझ ली तो पूछ सके छी, अभी तो काली समझ लिए। दोसर के बात में कुछ बोल दे छी, हम की करबो वह चीज बोल देबो दोबारा, कभी समझ गेलिए। देखिए तो तापमान यानी कि टेम्परेचर रहे कितनो कुछ न कुछ तो सेल्सियस होता है, ओकरा अगर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर देवे तो अरे यार ये पागल वाला का। तो मान ले एगो पानी है, सिंपल पानी है, नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी है, ओकरा में चीनी गिरेलिए तब जाके जल्दी रिएक्शन होते। कोई पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पर ओकरा आन के चीनी गिरेलिए तब जाके ओकरा में जल्दी घुलते। 10 डिग्री सेल्सियस वाला में तो यहाँ की मौसम वाला कोनो बात हो रहा है कि वह बात हो रहा है। वेग दुगुना हो जते मतलब कि जितना वेग पहले हो रहे ओकरा से दुगुना हो जते। जितना कपड़ा अभी तोरा पहले छो ओकरा से दुगुना कपड़ा हो जतो, हमें खरीद के दे देबो त नहीं हो जतो दुगुना। मतलब समझे छी कि जितना छो ओकरा से दुगुना हो जतो, 2 छो 4 हो जतो। समझ ली? कि तापमान बढ़ा दिलिए ना। जैसे एगो ठंडा में एगो मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ले लेते हैं, मतलब बहुत जमल पानी, ओकरा में चीनी डाल, वह घुलते बहुत ज़्यादा टाइम लगते। एगो कोई 10 डिग्री सेल्सियस पर वाला पानी ले ले, ओकरा में चीनी डाल, तो जितना चीनी एकरा में घुलेबे ना, जितना चीनी एकरा में घुलते जितना टाइम में ओकरा से दुगुना ओकरा में घुलते। नहीं घुलते तोरा लाग नहीं रहा छो बात, तो वह कह रहा छी, वह कह रहा छी। बता हमें कुछ नया चीज बतेलिए वही चीज के दोहरा दिलिए तो समझ गली, तो सब बहुत बुद्धू छी। ओके सो आगे नेक्स्ट टॉपिक है अभिकारक के सांद्रता। पहले तो अभिकारक तोरा समझ में आवे के चाहिए, अभी तक में अगर अभिकारक भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कार्टून देखे के जरूरी छो। खैर बहरहाल अपना आगे बढ़े और समझे छिए कि प्रयोग जब होइले, प्रयोग से पता चल कि अभी केकरो कोई दिक्कत। ठीक ठीक ठीक, ठीक।
पहले समझ ले फिर बात करबे। तो जे अभिकारक के सांद्रता छै, कंसंट्रेशन ऑफ अभिकारक के की कहै छी यार, उ कोन चीज पर डिपेंड, जब कोई प्रयोग होले तो ओकरा से कोन चीज पता चलले कि अभिकारक आर केकरा कहै छियै, अभिकारक के। जब अभिकारक बढ़ेने रहिए तो वेग भी कभी कभी बढ़ जाए छै, ई कहाँ से पता चल रहा छै, प्रयोग से पता चल रहा छै, जब वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा छै। हाँ प्रयोग में अभिक्रिया ही करना है, देखो न कोई कहीं देखलकै कि अभिकारक बढ़ेलिए तो वेग घट गेलै, कहीं देखलकै कि अभिकारक बढ़ेलिए तो अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ले, कहीं देखलकै कि जब प्रोडक्ट पर निर्भर करलकै कभी कभी अभी मतलब कि वेग, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद जे अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होल रहे, जे अभिक्रिया में भाग लेने रहे ओकरा कहने रहिए अभिकारक, जे अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होल ओकरा उत्पाद कहलिए। तो जे वेग रहे, वेग मतलब कितनो जल्दी वो चीज संपन्न हो रहा है, तो कभी कभी वेग पर निर्भर करलकै, सॉरी वेग उत्पाद पर निर्भर करलकै, कभी कभी कुछ निर्भर ही नहीं करलकै, कभी कभी उत्पाद पर सॉरी अभिकारक पर निर्भर करलकै, कभी कभी अभिकारक से ज्यादा हो गए, समझ ली। वेग किसी अभिकारक पर निर्भर कर रहा है, किसी पर नहीं। अभी तक अपनों की जान लिए कि अगर कोई अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तो ओकरा में कभी कभी अभिकारक पर डिपेंड करलकै, कोनो पर नहीं डिपेंड करलकै, कोनो पर पूरा ही नहीं डिपेंड करलकै, समझ ली। ई प्रकार से अपनो अभी समझ लिए कि जे अभिक्रिया रहे ओकरा प्रभावित करे वाला कारक कुछ न कुछ है, जकरा वजह से कि बहुत ज्यादा जल्दी संपन्न हो सके छै, बहुत ज्यादा लेट हो सके छै, यही डिपेंड करे छै। एकरा ही कहलिए अभिक्रिया के प्रभावित करे वाला कारक। ओकरा में अभिकारक मूलतः अपन जे कार्य रहे दक्षता पूर्वक करे रहे, ठीक। ओकरा में जान लिए सबसे मुख्य कारक कौन चीज रहे, मुख्य कारक के बात करिए तो कौन चीज रहे, सांद्रता और ताप, समझ में आइल? ओके।